चेक तो कर लिया कर, पहले जल्दी होती है तुमको वहां चलाने की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के आगे? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है? बताइए। ओके है, बढ़िया है, ठीक है। बताइए भाई। बताओ भाई, ऑल ओके है? चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। सर आपकी लत लग गई है, बहुत मार मारेंगे तुमको, समझा ना। खाना पानी का लत लगाओ, हमारा मत लगाओ, ठीक है। आ जाओ, मैथ्स का लत लगाओ तुम। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक कल हम लोगों ने कर लिया था बहुत ही तरीके से, और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ेंगे और सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। कहा गया ए बी सी टुगेदर 48,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। उनके टाइम का जो रेशियो है 99, 77, 84 है, और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 3, 2 और 4 है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मुझे लगता है कि ये सवाल आप में से लगभग हर बच्चा ये बना सकता है, क्योंकि देखिए हमारे पास में 3 लोग हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हमारा एक तरीके से समय का जो अनुपात है वो इतना है, और जो लाभ का अनुपात है वो इतना है। तो टाइम भी दिया गया है, प्रॉफिट भी दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा करके हम इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर ये टाइम है, और यहाँ पर ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो लाभ का अनुपात है वो 3, 2 और 4 का है, तो वो 3 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। जो टाइम का हमारे सामने अनुपात है दोस्तों, यहाँ पे 99 है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो 77 है, और उसके बाद में ये कितना है, तो 84 है। तो 99 है, 77, 84 है, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब हमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। 18 नंबर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 3, 2 और 4 है, तो यहाँ पर जैसे आ जाइए, ठीक है। 3, 2 और 4 है दोस्त यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3, 2 और 4 है, तो जैसे 3 के ऊपर में हम 3 लिख देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये मानो आपने 3 ले लिया, और 3 को अपना वाला छोड़ के बाकी दोनों पसंद है, तो 77 और 84, तो हो जाएगा 3 77 84। 3 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 99 84, तो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और 84 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 77 और 99, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो हम इसे कर देंगे, और हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है देखो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेशियो हमने निकाला, क्या ये रेशियो हमने पैसे का निकाला है, बताइए। तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप 11 से काटेंगे इसे तो 7 बार में, और 11 से आप इसे काटेंगे तो 9 बार में, और 11 से इसे काटेंगे तो 7 बार में। क्या हम इसमें से अभी भी कुछ और काट सकते हैं क्या? तो बोलोगे सर 9 जो है ना वो थोड़ा सा दिख रहा है कि वो लिया जा सकता है, और 7 भी दिख रहा है कि सर लिया जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे 7 आप यहाँ से ले लो, 7 को अगर आप यहाँ से लोगे तो 12 बार में, और आप 7 यहाँ से भी ले सकते हैं। और आपके मन में यहाँ पर क्या इच्छा जाग रही है, ये बताइए। तो हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं बाबू, देखो 3 जो है ना हमारे पास में वो भी कॉमन हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैं इकट्ठा लेता हूँ, 12 में इकट्ठा लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ तो देखो, जैसे 3 यहाँ से ले लिया, और 4 यहाँ से, या फिर एक काम करो ना सीधा सीधा, जैसे यहाँ से 12 सीधा ले लिया, 12 से मेरे भाई कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। 12 में 3 यहाँ से ले लिया, और मेरे भाई 4 यहाँ से ले लिया एक तरीके से, ठीक है। और 12 में मेरे भाई 4 यहाँ से ले लिया, और 3 यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से जा करके बात बन गई। इनफैक्ट हम और 3 भी काट सकते हैं, 3 यहाँ से काट लो, 3 यहाँ से काट लो, 3 यहाँ से काट लो।
तो फाइनली जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या बन जाती है, इस पूरे लाइन में सिर्फ और सिर्फ 7 बचा है, इस पूरे लाइन में 2 और 3 6 बचा है, और इस पूरे लाइन में सिर्फ और सिर्फ 11 बचा है। तो हमसे यहाँ पर सवाल में मेरे भाई बोला गया था, ठीक है, कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। तो अगर 48,000 रुपया तीनों मिल करके इन्वेस्ट करते हैं, ये तीनों मिल करके इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये 7 और 6 13, 13 और 11 कितने का मान है, 24 का मान है। तो उसमें हमसे किसका बोला गया है, तो ए का मान, यानी हमसे 7 का मान बोला गया है। ऐसे वाले सवाल ज़्यादा बढ़िया होते नहीं है, मतलब अब आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी भी आएगा तो आप लोग बना दोगे। इसमें ना कभी कोई आपको कन्फ्यूजन होगा, ना इसमें कभी कोई आपको दिक्कत होगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। सर दिवाली के दिन भी क्लास चलेगी क्या? अब देखते हैं दिवाली के दिन क्लास चलेगी कि नहीं। आप लोग पढ़ना चाहोगे, बताओ। दिवाली के दिन कितने लोगों को चाहिए कि हाँ सर क्लास लो, और कितने कह रहे नहीं सर मत लो, बता दो। सर आपका तो कॉपी हो गया। अरे ठीक है, अब क्या कहें, अब छोड़ो हटाओ। आज के समय लोगों के पास में खुद के जब विचार नहीं है, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसकी कल्पना को चुराना, उसको लिखना बड़ा आसान है। तो ठीक है, कुछ और नाम किसी को कुछ नहीं मिलता है तो बस यही सही, क्या करोगे, नाम चुरा लो, आइडिया चुरा लो, तरीका चुरा लो, बस पता तो चल जाए एक बार यहाँ पर कि सामने वाला करने क्या है, सब कुछ चुरा लो। ठीक है, जाने दो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे यस सर ले लो, यस सर ले लो, कुछ कह रहे हैं नो। शर्म नहीं है रे तुम लोग को, दिवाली के दिन भी पड़ेगा ऐसे, आप एकदम शर्म नहीं है ना, बोलो। दिवाली के दिन बड़े पढ़ेंगे, मतलब हमारा घर बार नहीं है, ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है यहाँ पे कि भैया कोई जिंदगी नहीं है, बोलो। शादी हो गया तो बीवी नहीं जीने देगी, लेकिन कम से कम भी घर पे भाई बहन मम्मी पापा ये लोग तो है, घर निकाला कर देगा मेरा, समझा ना। दिवाली के दिन हम क्लास लिए तो बोलो। रक्षाबंधन के दिन तो क्लास तुम लोग दिलवा ही दिया हमसे, बहुत सुने हैं, ठीक है। दशहरा के दिन भी लिए हैं क्लास। हाँ, चलो आ जाओ, वह सर क्लास लेंगे बड़े आए, ये नहीं नहीं सर आप एक दिन छुट्टी लीजिए, आराम करिए, थोड़ा दिवाली का है, घर वालों को समय दीजिए, नहीं, आइए क्लास में, आइए यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए पढ़ लीजिए यहाँ पे। तुम लोग तो मेरी शादी के दिन भी बोलेगा सर क्लास ले लो आप यहाँ पे। वाह भाई वाह, सेल्फिश पर्सन्स, स्वार्थी लोग। आइए, दुनिया सर कितना स्वार्थ से भरा है बताइए, दिवाली के दिन बच्चे कह रहे हैं क्लास लेने को, बताइए सर। नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या कहा गया। 15,000 was invested by A and B together to start a small business. They got a profit of 2,000 at the end of year. B got his profit share of 600. Find how much did A invest यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़रा पढ़ो क्या कहा गया। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपया का निवेश किया गया। मतलब दोनों लोग मिल करके यहाँ पर कितना रुपया लगाया, तो 15,000 लगाया, ठीक है। उसमें कहा गया वर्ष के अंत में उसे 2,000 रुपये का लाभ होता है, और बी जो है अपना हिस्सा 600 रुपया ले लेता है। मतलब ये तो वही बात होगी भैया, देखो ये ए है और यहाँ पर ये बी है, अगर दोनों लोग इन्वेस्ट किए हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी दोनों को होगा, होगा कि नहीं होगा। जब मेरे भाई पेड़ जो लगाएगा फल भी उसी का होगा, ठीक है। दो लोग इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट भी इनका होगा। लेकिन आप इस पूरे सवाल में देखिएगा ना, समय का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया एंड ऑफ ईयर। और मैंने आप लोगों से एक बात कहा है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में एक तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है, वो हमारा मेरे भाई क्या कहलाता है, तो प्रॉफिट कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो मेरे भाई प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा ये बताओ। तो प्रॉफिट की बात करें तो हमारा मेरे भाई बी जो है 600 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, तो ये को कितना होगा ये बताना। टोटल प्रॉफिट है 2,000 का, 2,000 में से 600 निकल गया तो बचा कितना मेरे भाई 1,400 रुपया। तो यानी जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 7:3 है। और अगर प्रॉफिट का रेशियो 7:3 है तो जिस अनुपात में दुनिया पैसे कमाती है, इसका मतलब उसी अनुपात में उन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर शेयर किया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 7 और 3 के अनुपात में कमाया है, तो 7 और 3 के अनुपात में ही पैसा शेयर हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो बोला गया 15,000 दोनों ने मिलाकर के इन्वेस्ट किया है, और ये जो 15,000 है वो कितने टुकड़ों का मान है, तो 10 टुकड़ों का मान है। और उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितने का मान पूछा है, तो 7 का मान पूछा है। 15 का 7 गुना 105 होता है, और डबल जीरो लगा देंगे। गुरु जी ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
सी फॉर चमेली, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे सी फॉर चमेली, बहुत बढ़िया। आइए चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। आपके कितने भाई हैं? मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, बस 2 ही लोग हैं हम। ठीक है। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या कहा गया? 20 नंबर सवाल कहा गया, ए बी सी एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप में। ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 2560, बी इन्वेस्ट करता है 2000, और ईयर के एंड में 1105 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ विच ए गॉट इतना। सी का कैपिटल कितना है? ठीक है बाबू, ये सवाल नहीं बवाल है, इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे। नहीं यकीन है ना, तो एक काम करो, चलो तुम बनाओ, पहले बनाओ मुन्ना, बनाओ, तुम कोशिश करो, जहां तक मेरे भाई कोशिश कर सकते हो वहां तक करो। इस क्वेश्चन के लिए कुल मिला करके तुम्हें दिए जाते हैं 1.5 मिनट का वक्त। बनाइए मेरे भाई, यहाँ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। सर आप जॉब नहीं करते? नहीं, आप जॉब नहीं करते भाई, अब जॉब पे कोई काम नहीं, कभी गए नहीं ड्यूटी पे यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दी से बनाओ। यहाँ पे तुम लोग को पढ़ाने से फुर्सत मिलेगा तब तो आदमी देश सेवा करेगा, ये भी एक देश सेवा ही है। अकेले इंस्पेक्टर की नौकरी करते तो मेरे घर में एक इंस्पेक्टर होता, आज मेरे भाई पढ़ाते हैं तो हजारों इंस्पेक्टर पढ़ रहे हैं, भारत में बन रहे हैं। ठीक है, तब देश को सिर्फ एक आदित्य रंजन मिलता, आज कई सारे कस्टम इंस्पेक्टर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स मिल रहा है देश को, तो बहुत बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है ना, बताओ। चलो जल्दी से मेरे भाई बनाओ, फटाफट बताओ, बात नहीं, चलो क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ। कोई क्वेश्चन दिया है इसको लो मेरे भाई चैलेंज पे यहाँ पे, और बना के मुझे दिखाओ। यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसने बना दिया समझ लो उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया है, बना दिया तो समझ लो संपूर्ण ज्ञान हो गया है। ठीक है, जल्दी बनाओ। काम ही नहीं कर रहा है। चलो भाई बन गया, जल्दी से बताओ। कोई कह रहा है ए होगा, कोई कह रहा है बी होगा। आ जाओ भाई, खींचिए ना सर उसको। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को हम देखते हैं क्या कहा गया। ए बी सी पार्टनरशिप में एंटर करता है, तो ये हमारा ए हो चुका है, ये हमारा बी हो चुका है, और ये हमारा सी हो चुका है। पार्टनरशिप में ये लोग आ गए हैं। ए ने हमारा कितना, देखो ए बी सी ने, ए ने कितना निवेश किया है, तो ए ने हमारा 2560 रुपये निवेश किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी ने कितने का निवेश किया, तो बी ने हमारा 2000 रुपये का निवेश किया है। सी के निवेश के बारे में नहीं पता है, तो हम यहाँ पर चुपचाप मतलब ऐसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि सी के बारे में किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब प्रॉफिट की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए टाइम जो है वो सबका फिक्स है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, इसका मतलब ए का भी पैसा 1 साल, बी का भी पैसा 1 साल, और सी का भी पैसा 1 साल। तो जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे हमको उसी अनुपात में पैसा मिलेगा, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरा टाइम दोनों यहाँ पर क्या है, सेम। ठीक है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ ईयर दे कैंड 1105, जिसमें ए को मिला 320 रुपया, इसको मिला कितना, 320। ठीक है, और अगर हम टोटल की बात करते हैं इन सब का मिला करके, तो ये हमारा बराबर है 1105 के। अब देखो पता है क्या है, मैंने जीवन में हमेशा एक बात को सीखा है, और मैंने क्या सीखा है भाई, कि एक छोटी सी बात पर है ना, जब भी पढ़ो तो कंसेप्ट बना करके पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, बस ये वाली कहानी है। अब आपसे मैं सिंपल सी इस बात पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में कितनी बदतमीजी की गई है आप ज़रा देखिए। यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है सिर्फ 2 ही लोगों का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ए इतना और बी इतना, कहीं पर भी सी का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब क्या सी ने पैसे नहीं लगाए? पैसे लगाए हैं, लेकिन उसका डिस्कशन नहीं हुआ। उसके बाद में वर्ष के अंत में उनको इतने रुपया का टोटल बता दिया है कितना है, लेकिन उस टोटल में मेरे भाई यहाँ पर जो है 320 रुपये किसको मिला है, ए को मिला है। ठीक है, अच्छा टाइम जो है वो सबका सेम है, तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे हमको उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो हम करें तो क्या करें, कोई बात नहीं, है हमारे साथ पहेली खेल रहे हैं, हम भी इनके साथ में पहेली खेलेंगे। हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दोनों किस रेशियो में हैं, क्योंकि जिस रेशियो में ये दोनों होंगे ना, उसी रेशियो में ये दोनों भी आने वाला है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, क्लियर है ये बात? हम कई सारे तरीकों से कह सकते हैं। या तो हम इसे x ले सकते हैं, और तो हम यहाँ पर ये बोल दें कि सर देखो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2560 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2000, इन दोनों का आपस में क्या होगा रेशियो, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 320 बट्टे में कितने के मेरे भाई, x के प्रॉपर। तो हम यहाँ बोलेंगे तो सर देखिए इसका ये कितना गुना है, तो देखोगे अगर आप यहाँ पे तो बोलोगे सर ये 32 का कितना गुना है, 8 गुना है। और ये 8 हमारा अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 250 बार में। कितनी बार में कटेगा, तो 250 बार। कितनी बार में कटेगा, 250 बार में। या बाकी अगर मेरे से आप ट्रिक के माध्यम से पूछोगे तो सर ये कैसे बनेगा, देखो आप लोगों को है ना छोटी छोटी बातें बच्चों समझनी चाहिए। जो भी ये पैसा निवेश हुआ है देखो उसको 8 से डिवाइड करने पर ही आया। आप इसको डिवाइड बाई करो 8 से, आप करो तो 8 का 3 गुना 24, 8 का 2 गुना 16 इतना। तो अगर इसको 8 से डिवाइड करने पर ही आया तो इसको भी आपको क्या करना चाहिए, 8 से डिवाइड करना चाहिए। यानी कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा, 250 आएगा। आप अपने शब्दों को कैसे कह सकते हैं, आप अपने शब्दों को ये कह सकते हैं कि सर देखिए ऊपर से नीचे आने में 8 से डिवाइड होता है, और सर नीचे से ऊपर जाने में 8 से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर से नीचे आने में 8 से डिवाइड होता है, नीचे से ऊपर जाने में 8 से मल्टीप्लाई होता है। देखो इसका ऊपर वाला 8 गुना है, इसका ऊपर वाला 8 गुना है। तो इस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बताइए टोटल पैसा कितना हमारे पास में, 1105 है। उस 1105 में से ये दो भाई लोगों को निकाल दो। 1105 में से मेरे भाई दोनों को निकाल दो, 300 और 200, 570। तो अगर हम 570 निकाल देंगे तो मेरे भाई 635 बचेगा। कितना बचेगा, तो मेरे भाई 600 नहीं 535 बचेगा भाई। कितना बचेगा यहाँ पर, तो 535 बचेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ 1105 के एक हैंडसम अमाउंट में से, हैंडसम मतलब यहाँ पर अच्छा खासा, इस पैसे में से 570 को निकाल दिया तो मेरे भाई बचा कितना, 535 बचा। अब समझदार को वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है तो समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि देखो सर इसका ऊपर में 8 गुना है। यानी जो पैसा प्रॉफिट में मिलता है ना, अगर मुझे इतने का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इसका 8 गुना निवेश करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे 250 रुपये प्रॉफिट में मिले तो मुझे इसका 8 गुना निवेश करना होगा। उसी तरीके से अगर 535 मिल रहे हैं तो इसने इसका 8 गुना निवेश किया होगा। और उसका 8 गुना कैसे आएगा, तो उसका 8 गुना मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर देखो मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 8 का 5 गुना 40 का 0, 4 पास में, 8 तिरके 24, 4 28 का 8, 2 पास में, 8 पचे 40 और 2 42। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आसान लफ्ज़ों में बात करें ना तो मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि जो अनुपात हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है वही अनुपात हमारा जो है प्रॉफिट का भी होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में मेरे भाई यहाँ पर देखो इसका अगर ये डबल होता ये भी डबल, ये आधा होता तो ये भी आता, मतलब सेम चीज़ हमारी हर जगह पे फॉलो हो रही है। तो एग्जामिनर को करने दो जितनी बदमाशी करता है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इससे बना सकते हो। चलो आज वो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर वो बना दो, फटाफट बना दो, मान जाएंगे हम भी। सीजल में इसका क्वेश्चन है, तुम लोग इसको बना दिया तो समझ लो हाँ भैया तुम्हारा एकदम कल्याण हो गया। बनाओ चलो। और फिर बढ़िया सर, बात हुई आज, इसीलिए लग रहा है आपका मुंह लटका हुआ है। बात किया करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लीजिए खाना खाया कि नहीं खाया, कभी खिला दीजिए। दिक्कत ही भी है ना, एक से बात करें आप तब तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने से बात करते रहते हैं। है हमारे एक सर हैं, ठीक है, कभी नाम बताएंगे इनका, बड़े प्यार से बड़े फुर्सत में। अजी फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब एक बार मैं समझाएं तब ध्यान दिया करो। यहाँ पे तुम आसपास में देखते रहो और यहाँ पर हम तुमको क्वेश्चन बार बार समझाते रहें, बोलो। चलिए भाई जल्दी 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 बताओ, टाइमर हमारा हो चुका है, 1 मिनट होने वाला है, फटाफट आंसर चाहिए। अरे बंगाली मैडम गजब हाल है, देखो बच्चा लोग कैसे जानता है आपको। समझ गए सर, सुनो बंगालन। आइए चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना इतने देर में बनाने के लिए, अगर पढ़ लिया तो सवाल को पढ़ो क्या कहा। ABC started a business, thrice the investment of A is equal to twice the investment of B and also equal to 4 times the investment of C. If she share out of the total profit is इतना, find the share of A। रेशियो तो पढ़ के आए हो यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि पार्टनरशिप एकदम से हम नया नया पढ़ रहे हैं, नहीं है ना। तो जब रेशियो पढ़ कर के आए हैं तो हमें वहाँ पर ये पढ़ा हुआ है कि अगर कभी 2A बराबर हो जाए 3B के और वो बराबर हो जाए 4C के
तो हम ए बी सी का रेशियो कैसे लिख सकते हैं, पढ़ा हुआ है कि अगर ए को लिखना है तो 3 × 4 करना होता है 12, अगर बी को लिखना होता है तो 2 × 4 8 करना होता है, सी को लिखना होता है तो 3 × 2 6 करना होता है। ये वाला तरीका आप बहुत बढ़िया तरीके से रेशियो में पढ़ के आए हैं, तो अगर वहाँ पढ़ के आए हैं तो बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हम बात करें थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यहाँ पे ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और ये भी इक्वल है सी के इन्वेस्टमेंट के कितना गुना के दोस्त यहाँ पे 4 गुना के, ठीक है। तो अगर सी का शेयर टोटल प्रॉफिट में इतना है, ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट का 2 गुना और 4 के इन्वेस्टमेंट के मेरे भाई इतने के बराबर में है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी देखिए दुनिया के लिए ढकोसला है, हमारी नज़रों में बड़ा आसानी से हम इसको लपेट सकते हैं। हम यहाँ पर 3 को ढकेंगे तो 2 × 4 कितना आ जाएगा, तो सर 8 आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ इसको ढकेंगे 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ सी को ढकेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब अगर उसके बाद में हम इसको जब काटे तो हम यहाँ पर क्या कहें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया अगर सी का शेयर पूरे प्रॉफिट में इतना है, फाइंड द शेयर ऑफ इन द प्रॉफिट, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये किसका हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। 4863, 4863 ये बाबू सी का हिस्सा है, मतलब 3 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया, तो हमसे ए का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान पूछा गया, तो 3 से हम यहाँ क्या कहेंगे, 3 से हम यहाँ पर मेरे भाई 1621 बोलेंगे, और 1621 बोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 8 6 चौके 24, और यहाँ पर मेरे भाई जो हो जाएगा 6 और 8 4। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़बोला। क्या बोलते हैं, बी फॉर बड़बोला, ठीक है। कुछ बड़बोले लोग होते हैं ना, बड़ा घमंड होता है उनको अपने आप पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और घमंड दिखाते रहेंगे, तो ये उनके लिए है। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या होता है सर, बड़बोला होता है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, ठीक है। 22 में बोला गया 3 पार्टनर एबीसी हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए। अब यार ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, और ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको इतना कम टाइम दूंगा ना, ताकि आपको टाइम का प्रेशर फील हो। जब एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया तो दूसरा का अधिकार हम आपसे रखते हैं। 45 सेकंड्स के अंदर में सभी लोगों को बनाना है। फटाफट तुम लोग पेन उठाओ और जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बी फॉर बंगालन, बिल्कुल बी फॉर बंगालन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। एक कहावत है भाई साहब, कामयाब होना है तो इतना हो जाइए, इतना हो जाइए, इतना हो जाइए कि लोगों को आपको गिराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। समझ रहे हैं बात को लेकर, तो बनना है तो इतना बनिए, ऐसा बनिए कि लोग कोशिश ना कर पाए, जैसे अभिमन्यु के साथ में हो कि साजिश करके उसको मारा गया, कोशिश करके नहीं। चलो भाई बताओ, 45 सेकंड पूरे हुए हमारे, सभी बच्चों के आंसर भी आ गए यहाँ पे। 6000 6000 6000 6000, बहुत बढ़िया, 6000 इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर हमारे हैं, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम द कैपिटल ऑफ बी। तो लिखो यहाँ पे कि सर यहाँ देखिए ए की पूंजी का 2 गुना, ए की पूंजी का 2 गुना, अगर हम बात करते हैं तो बी के पूंजी के 3 गुने के, बी के पूंजी के 3 गुने के, और उसके बाद में सी के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो अगर हमारे सामने ये कहानी हो गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर देखिए ए बी सी का अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो लेने में हमारा सबसे बढ़िया बात क्या है ये बताइए। तो बोलेंगे सर देखो ये 2 को ढक लो, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। सर यहाँ 3 को ढक लो, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। इसको ढक लो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो सर ये हमारा क्या हो गया ये बताइए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। किन लोगों ने पैसे को मेरे भाई यहाँ पर शुरू किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 3 साझेदार हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे पूंजी लगाते हैं, अंत में इतने का लाभ होता है। जहाँ पर समय की चर्चा ना हो, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर यही हमारा इन्वेस्टमेंट है, यही हमारा प्रॉफिट है। हाँ, रेशियो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप इसको काटते हैं तो आप बोलेंगे 6 बार में, 4 बार में, और कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 19,500 का है, और ये 19,500 हमारा कितने का वैल्यू है, 6 4 10 3 13 का मान है।
और हमसे कितने का मान पूछा है, तो बी का मान, मतलब 13 से काटेंगे तो इतना, और 5 बार में 1500 का 4 गुना कितना हो जाएगा भाई मेरे, 6000 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, वापस से बी फॉर बड़ बोला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का ये सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि इस सवाल को आप लोग बना लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। आंसर दे दीजिए, चलिए इस सवाल का यहाँ पे क्या है। ABC सब्सक्राइब करता है, इतने एक बार ट्राई तो करो तुम लोग पहले, क्या पता बन जाए। नहीं बने तो हम यहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन बन गया तो कितनी अच्छी बात होगी। बी फॉर बिल्कुल बजरंगी भाईजान। ठीक है, हाँ जी, चलिए बैच कब तक कंप्लीट होगा सर, हो जाएगा अब एकदम, इसमें पेट्रोल डीजल थोड़ी डाल देंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आराम से करा रहे हैं, हो जाएगा सर, काहे परेशान हो रहे हैं आप, ऐसे मत कहा करिए। ठीक है, चलिए भाई, बी फॉर ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूरज कुमार कैसे मैनेज करें, अब ये तो सर आप जानेंगे कि कैसे मैनेज करें, बताइए जल्दी से, 40 सेकंड मिलता है आपको, खत्म हो गया भाई साहब 40 सेकंड। देखिए कहा गया कि ABC सब्सक्राइब करता है 75,500 रुपये किसी बिजनेस में, ए उसमें 3500 रुपया ज़्यादा लगाता है बी से, बी 4500 रुपया ज़्यादा लगाता है सी से, टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 45,300 है, उसमें से ए को कितना मिलेगा। ABC सब्सक्राइब अ सम ऑफ 75,500 फॉर अ बिजनेस। तो अगर हम देखते हैं तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, सब मिला करके 75,500 लगा रहे हैं, हिंदी में भी वही है। ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है, ये मेरे भाई जो है ना, इससे कितना लगाता है, तो 3500 रुपया अधिक लगाता है। ए का जो पैसा है वो बी से 3500 अधिक है। बी जो है वो 4500 रुपया सी से अधिक लगाता है, तो बी जो है वो यहाँ पर 4500 रुपया अधिक लगाता है। ये हमसे यहाँ पर कहा गया। बी है मेरे भाई क्या कर रहा है, 4500 रुपया अधिक लगा रहा है, तो ए जो हो गया वो 3500 रुपया अधिक लगा लिया, और बी जो हो गया वो 4500 रुपया अधिक लगा लिया। टोटल प्रॉफिट में कितना, टोटल प्रॉफिट है 45,300 का, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास में कितना, तो 45,300 का भी देखते हैं। तो जैसे ये इसके ऊपर में हमला करता है, ये इसके ऊपर में हमला करता है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम इसे x बोलेंगे। इसमें 4500 जोड़ दो तो ये x प्लस 4500 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसमें 3500 रुपया जोड़ दो तो ये हमारा x प्लस कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इससे 4500 ये ज़्यादा, और इससे 3500 रुपया ये ज़्यादा। ये सब क्या है, तो ये सब मेरे भाई इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। ABC सब्सक्राइब, यहाँ पर A B व C व्यवसाय के लिए इतने का निवेश करते हैं, A इतना अधिक करता है, B इतना करता है, C अधिक, कुल लाभ में इतना में A को कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, राजा शर्मा, इज दिस बैच सफिशिएंट फॉर रेलवे। भाई मेरे जितना पढ़ा दे रहा हूँ ना यहाँ पे रेलवे के, उससे किसी भी एग्जाम में बाकी बच्चों की तुलना में तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे, इतना मान के चलो। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे रेलवे स्पेशल पढ़ रहे हैं और तुम मैथ स्पेशल पढ़ रहे हो। बाकी बच्चे सिर्फ रेलवे तक के सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे सामने अगर सीजीएल का या कोई और परीक्षा का CDS का भी सवाल अगर रेलवे में आ गया ना, तो वो भी बना सकते हो। तो सफिशिएंट आपने शब्द कहा, हम तो कहेंगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया तीनों सर इन्वेस्ट किए हैं, तीनों इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, तो तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो सर वो हमारा 75,500 के बराबर आ जाएगा। तो हमने कहा ये मेरे भाई ए का इन्वेस्टमेंट है मेरा, ये हमारा बी का इन्वेस्टमेंट है, और ये सी का इन्वेस्टमेंट है, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 75,500 के, कितने के, 75,500 के। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट यहाँ पर क्या है। तो हम आगे बढ़ के नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, तो हम कहेंगे सर देखो 75,500 हो गया, एक्स 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 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 8,000 4,000 12,500, 12,500 उसमें से निकाल दो तो कितना हो जाएगा सर, 63,000 हो जाएगा। और अगर 63,000 हो जाएगा तो x से बड़े प्यार से काटो 3 से, तो 21,000 का मान आएगा। अब अगर 21,000 है तो हम यहाँ पर वापस से इस ABC को लिख देते हैं, वापस से इस ABC को लिख देते हैं, और ये देख लेते हैं कि 21,000 और 8,000 ये कितना हो जाएगा, तो 29,000 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में बी में 25,500 हो जाएगा, और ये 21,000 का चुपचाप ये 21,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, एक्चुअल मुझको रेशियो मिलेगा, और किसका रेशियो मिलेगा, तो मुझे सर एक्चुअल रेशियो मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, कि मैंने पैसा किस अनुपात में लगाया।
और जब मैं उसी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, और जब प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा तब मैं यहाँ पर इस पूरे प्रॉफिट को उस अनुपात में बांट के ए को जितना देना है, बी को जितना देना है, सी को जितना देना है, हम उतना दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे सामने सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है, आप ये मान के चलो, क्योंकि टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है बाबू। 2 0 से 2 0 से 2 0 पूरा खत्म हो गया। और काट सकते हो क्या, 5 से काट लेते हैं ना भाई, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बार में 25, 5 अटे 40। अगर हम देखते हैं 5 से 5 बार में 25, 5 से 1 गुना, 5 से कटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इतना हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया 50 25 और 5 अटे 40। ये सर हमारे रेशियो हो गए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है रेशियो हो गया, तो हमसे कहा गया कि टोटल प्रॉफिट हमारा इतने का। देखो अब जिस रेशियो में मैंने पैसा लगाया है 58, 51, 42, तो मुझे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा, 58, 51 और 42 के रेशियो में। तो जिस अनुपात में मैं लगाता हूँ उसी अनुपात में मुझे पैसा मिलता है। जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी तक मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने इसके इन्वेस्टमेंट को एक्स माना है, इससे 4500 ज़्यादा ये था, इससे 3500 ज़्यादा ये था। ठीक है, जब मैंने तीनों के निवेश को जोड़ा तो 75,500 आया, वहाँ से मुझे x का मान मिल गया। x का मान मिल गया तो मैंने यहाँ पर इसकी निवेश निकाल दी, इसकी निवेश निकाल दी, इसकी निवेश निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मेरे भाई 8,000 कहाँ से आया है, कहाँ पर, अभी 8,000 तो मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं है। देखो यहाँ पर इसमें 4500 जोड़ा है तो यह इसमें 3500 जोड़ो ना, 3500 जोड़ दो तो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो गया, सबकी बातें हो गई हैं। अब सभी लोगों का मेरे सामने निवेश भी आ चुका है। समय जब सब लोगों का मेरे भाई बराबर है तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ये 45,000 और 45,000 कितना है, 300 रुपया है, ये सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है, मतलब 58, 51 और इसका 50, 50, 100 और 100 मेरे भाई देखो ये कितना हो जाएगा, 150, 151 की वैल्यू है। और मुझे पता कितने का करना है, तो ए का मान पता करना है, मतलब 58 का मान। 151 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 300 बार में जाएगा, और 300 बार में जाएगा, 3 अठे 24, 5 3 15 और मेरे भाई 2 17, ये 17,400 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो लगभग सभी बच्चे यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, परेशान करेगा आपको। ठीक है, लेकिन परेशान होना नहीं है, दूर दूर तक मेरे भाई परेशान नहीं होना है, समझ गए यहाँ पे। ठीक है, बस शुरुआत है अभी यहाँ पर, ये शुरुआत है। ऐसे सवाल हमारे पेपर में आएंगे तो हम लोग कर लेंगे, बस थोड़ा सब्र रखना होगा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन देखो ज़रा, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। टू फ्रेंड ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1.5 लाख रुपया एंड 2.5 लाख रुपया। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो वो लोग मन बना लिया कि ठीक है, जो जिस तरीके से पैसा मेरे भाई लगाएगा उसको उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। आफ्टर एन ईयर द प्रॉफिट अर्न वाज 6 लाख। ठीक है, each of them added 50,000 to their respective profit and invest in a different project. If this project gave an yield of 4,20,000 तो ए का शेयर कितना होगा। मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं आपको समझाऊं तो है क्या इस सवाल में, कि जैसे दो लोग पैसा लगाते हैं ए और बी नाम के, और वो लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि देखो हम लोग पैसा लगाएंगे कंपनी में, जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग बांट लेंगे। तो हुआ क्या कि ये दोनों साथ में मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए, जो प्रॉफिट आया पहले ये लोग आपस में बांट लिया। तो प्रॉफिट के बांटने के बाद में तभी लोगों के मन में आया कि यार जब एक बिजनेस में पैसा लगा के प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो हम लोग इस पैसे को रोक करके क्यों रखें, इसको हम और क्यों ना इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसको ये लोग क्या करता है, उसमें 50-50 हज़ार रुपया और जो है दे ऐड करता है उस पर्टिकुलर मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर में, और फिर से उसको निवेश कर देता है, फिर से उसको निवेश कर देता है। और अब दूसरे प्रोजेक्ट में 4,20,000 का प्रॉफिट होता है तो बोला जाता है चलो दूसरे वाले में 4,20,000 मिला तो उसमें इसका कितना शेयर होगा। समझ गया, पहले इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट हुआ, फिर उसमें 50,000 रुपया और जोड़ दिया और इन्वेस्ट कर दिया, अब और प्रॉफिट हुआ। अब मेरे भाई यहाँ पर बोला है क्या है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन एसएससी मैथ के बुक में है, सुबह मैंने किया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया बात है, यहाँ पे आप लोग बनाओगे ना तो क्या नहीं होगा, सब कुछ तो हम आपको दे ही दिए यार। ये बताओ, पढ़ा यहाँ से रहे हैं, 1000 दफ़ा बोल दिए, प्रैक्टिस वहाँ से कर लो, काम खत्म हो जाएगा बस, और क्या है। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं, तो अपने सवाल पर आते हैं और सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, आ जाओ चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर आप हमारा साथ दीजिए, बस क्वेश्चन तो हम बना देंगे, बहुत ही जल्दी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। तो टू फ्रेंड ए एंड बी स्टार्टेड बाई 1.5 लाख एंड 2.5 लाख। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये ए है और यहाँ पर मेरे भाई बी है। हालांकि 3 और 5 लिखने का मन कर रहा है, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख के तब काट दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा 1.5 लाख हो गया भाई, और ये हमारा कितना हो गया, तो 2.5 लाख। 1.5 लाख हो गया और ये 2.5 लाख हो गया। ये क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखो 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 5 बार में, ठीक है। तो टू फ्रेंड ए एंड बी, ठीक है, स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1.5 लाख एंड 2.5 लाख रेस्पेक्टिवली। दे अग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ये लोग अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, जो जैसा पैसा लगाएगा वैसा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये पैसा 3 रुपये और ये 5 रुपये लगाया तो प्रॉफिट भी 3 टुकड़ा इसके पास में जाएगा, 5 टुकड़ा या 5 शेयर इसके पास में जाएगा। अब उसके बाद में प्रॉफिट होता है 6 लाख रुपए का। तो भाई मेरे 6 लाख रुपए के उसी अनुपात में टुकड़े होंगे। आप यहाँ बोलोगे सर देखो जो इन्वेस्टमेंट है वहीं प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये कितना यूनिट हो गया सर, ये 8 यूनिट हो गया। और ये 8 यूनिट अगर हो गया तो ये 8 यूनिट किसके बराबर में है, तो 6 के बाद में 1 2 3 4 5 इतने के बराबर में है। अब अगर हम बात करते हैं तो 8 से हम काटेंगे, 8 का 7 गुना 56, ठीक है, 8 का 5 गुना 40, तो 75,000 हो जाएगा। और 75,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब उसके बाद में यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, 75 का 3 गुना मेरे भाई 225, और उसके बाद में यहाँ पर 3 0, ठीक है। 75 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 375, 50 25 7 25 35, 375, और ये हमारा हो जाएगा 3 0 यहाँ, ठीक है। तो दो फ्रेंड है ए और बी है, 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए लगाते हैं और उसके बाद में पैसे को बांटने की सोचते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में मेरे भाई यहाँ पर देखो, अब 6 लाख का प्रॉफिट होगा तो 6 लाख में 2,25,000 ये ले जाएगा, 3,75,000 ये ले जाएगा। अब हम क्वेश्चन के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमसे कहा गया कि ईच ऑफ देम एडेड 50,000 टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड। 50,000 रुपया वो लोग और उसमें लगा देता है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर 50,000 रुपया ये लोग और लगा देता है, तो इसमें 50,000 रुपया मेरे भाई और लगा दिया। अब लगा दिया तो यहाँ पर क्या कहानी हो गया, देखो ज़रा। तो अब इनकी री इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2,75,000 रुपये, और यहाँ पर ये जो है ये कितना हो जाएगा 3,25,000 रुपये। और जितना पैसा ये लोग लगा देगा, यानी अब देखो ये उनका नया इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे भाई प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। इस बात को समझिए, जो प्रॉफिट आया था उसमें इतना इतना और जोड़ दिया, अब यहाँ पर ये प्रॉफिट हो गया इनका। और अगर ये प्रॉफिट हो गया ना, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कैसे कहेंगे, वो देखो मैं इसका शॉर्टकट भी बाद में बता दूंगा। 3 0 से 3 0 खत्म है, 25 से काटोगे एक बार में 25 हो जाना है, और उसके बाद में एक बार में 25 से काटोगे एक बार में, ठीक है, और मेरे भाई 3 बार में। तो यहाँ पर ये 11 और 13 का अनुपात है। 11 और 13 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये अनुपात हमारा कितने का था, 3 और 5 का था। ऐड करने के बाद में अब कितना हो गया, 11 और 13 का हमारा अनुपात ये हो गया। अब कहा गया अगर ये प्रोजेक्ट 4,20,000 रुपया दे रहा है तो उसमें यहाँ पर, ठीक है, ए का मेरे भाई कितना होगा, कहाँ पर 4,25,000 कह रहे हो, अच्छा यहाँ पे 4,25,000 कह रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ सही कह रहे हो आप, यहाँ पे यहाँ 4,25,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4,25,000 आएगा, तो पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, 4,25,000 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा भाई देखो बात ऐसी है, और ये 2,75,000, 25 से कम 25, ठीक है। और इसको अगर हम 25 से काटे तो 25 का 1 गुना मेरे भाई 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 7 बार में हो जाएगा। तो ये हमारा 11 और 17 का अनुपात हो गया। ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 11-17 का अनुपात हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है, ठीक है, 28 हो गया ना, ठीक है। तो ये जो मेरे भाई 4,20,000 रुपये हैं, ये किस में बटेंगे, तो ये 4,20,000 रुपये जो है ये यहाँ पर दोनों की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ये 28 का मान है। कितने का मान है, तो 28 का मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया ए का वैल्यू बताओ, तो ए का मतलब 11 का मान मुझे बताना है। ए का मतलब किसका मान बताना है, तो 11 का मान बताना है। 7 से अगर हम काटते हैं या 14 से आप काटेंगे, ठीक है, आप 28 से भी काटेंगे तो भी कट जाएगा। 28 से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 से गुना 28, 12 से 8 आपका 4 हो गया, और ये मेरे भाई 140 हो गया। फिर 28 से आपका 5 बार में, और हमारा ये 0 हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 15 के साथ में तो ये 165 बना देगा, और यहाँ पर ये 3 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस का था, जहाँ पर पहले आप लोगों ने पैसे को लगाया,
पैसे लगाने के बाद में ये जो आया था मेरे भाई उसकी वैल्यू हमारी इतने के करीब में थी। फिर वहाँ से हमने एग्जैक्ट अमाउंट निकाल दिया, उसमें 50-50 हज़ार जोड़ दिए और फिर जो आ गया मतलब उसको बांट दिया। बट मुझे लगता है कि जब तक आप किसी सवाल के स्मार्ट अप्रोच को नहीं खोजेंगे, आपका मेरे भाई काम नहीं बनेगा। ये वो तरीका है जिसमें पूरी दुनिया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन ईज़ी हो गया विश्वजीत भाई, बिल्कुल ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को ईज़ी बनाने का तरीका एक ही है, उसको 1 से 2 बार पढ़ो, उसके ऊपर में स्टेप वाइज़ काम करो, बहुत ही हल्का हो जाएगा। मुश्किल हम आप लोगों के लिए आज तक जब कुछ होने नहीं दिए हैं, तो अब कैसे होने देंगे आप ये बताओ। अब मैं इस सवाल को देखो कैसे तोड़ के दिखाता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे ये टूटेगा, ज़रा आप यहाँ देखना, फिर बोलोगे सर मज़ा आ गया। आपको सर सिंपल एक छोटी सी मेरी बात याद रखनी है यहाँ पे, और वो छोटी सी बात पता है क्या है? आप ये देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि देखो रेशियो हम लोग पढ़ के आए हैं, ऐसा तो है नहीं रेशियो में हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तो जब रेशियो पढ़ के आए हैं तो वहाँ से हम रेशियो का कंसेप्ट उठाएंगे। एज में भी हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा है, देखो क्या कंसेप्ट है मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में उस कंसेप्ट को। ये सब हटा दो बिल्कुल, यहाँ पर ये हटा दो बिल्कुल, ये सब की आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। ऐसी किसी भी वैल्यू की कहीं पर हमें कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ एक बात पर टिकेंगे और हम ये कहेंगे अगर इसने 3 और 5 में, मैं शुरू में यहाँ पर ये बात बोलूँगा, देखो भैया बात ऐसी है, ये हटाओ हमारे सामने, इसकी ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब ये इंसान 1.5 लाख रुपया लगाया था और ये 2.5 लाख, तो मैं पेपर में अगर आपके जगह होता तो मैं 50 से मेरे भाई 3 बार में काटता और 50 से 5 बार में। तो मेरे पास में अगर एक डॉट भी बचाने का मेरे भाई समय होता ना, मैं 1000 दफ़ा बोलता हूँ ये बात कि अगर एक डॉट भी बचाने का समय होता तो आप उस डॉट को भी बचाइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये 3 है और ये कितना है, 5 है। ये 3 और 5 में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब ये देखो इनका जो सम है, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो भी 3 और 5 में, लगाया 3-5 में, लगाया 3-5 में तो मिलेगा भी 3-5 में। मतलब मानो 8 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 लाख है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू दुनिया कितना मानेगी, 6 लाख मानेगी। 1 2 3 4 5, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। अब देखो मैं रिवर्स आपको खेलने को कहूँगा, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 75,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 75,000, जो कि पीछे भी आया था। तो आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है। मेरे भाई देखो आप पैसे को यूनिट में लेके जाते हो, कभी यूनिट को मेरे भाई, आप देखो आप यूनिट को पैसा बनाते हो ना। मैं कहता हूँ उल्टा किया करो ना। बोलोगे उल्टा कैसे करे सर, देखो उल्टा किया करो, ऐसे किया करो, जैसे ये सारा खेल ना खेल के मेरे भाई आप उल्टा ऐसे बोलो कि मुझे जब सब किसी में 50-50 हज़ार रुपये ऐड करने हैं, तो आपने यहाँ पर क्या किया था पता है, आपने पहले यूनिट को पैसे में बदला, फिर ये यूनिट को पैसे में बदला, ये यूनिट को पैसे में बदला, फिर पैसे में पैसे को जोड़ा, फिर आगे और फिर बाद में यूनिट बना दिया। शुरू किया था यूनिट से, ख़त्म किया यूनिट पे। शुरू किया था रेशियो से, ख़त्म किया रेशियो पे। और वो भी क्या करके, तो 4 तरीके अपना के। मैं उल्टे की बात करता हूँ। मैं इस सवाल के मेथड नहीं रटाना चाहता हूँ, बल्कि ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं मैं वो सिखाना चाहता हूँ। और वो सिखाने के लिए आपको मेरी बात को बहुत ही यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्त मेरे, समझो मेरी बात को लेकर के, जैसे दुनिया ये याद रखती है कि 8 यूनिट 60,000 रुपया होता है, आप उल्टा याद करो कि 60,000 रुपया 8 यूनिट होता है। आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर 60,000 रुपया, मेरे भाई देखो आप यहाँ पर समझो, आप ये याद करो कि 60,000 रुपया जो था वो कितने यूनिट के बराबर है, तो वो 8 यूनिट के बराबर है। तो अगर 60,000 रुपया 8 यूनिट के बराबर है, तो 50,000 रुपया मेरे भाई यहाँ पर कितने के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। सॉरी 6 लाख रुपए मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 6 लाख रुपए। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर 6 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो 8 यूनिट के बराबर है, तो 50,000 कितने के बराबर होगा, कि 50,000 चाहे जितना भी यूनिट होगा उतना उतना यूनिट जोड़ देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। बस यहाँ पर ये है। तो मैंने कहा देखो 6 लाख रुपए की वैल्यू 8 यूनिट है, तो यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, 6 लाख की वैल्यू इतनी हो गई तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8/6 लाख। 1 2 3 4 5। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी, तो 50,000 की वैल्यू कितनी होगी। इसलिए मैं कई बार अक्सर ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि देखो ये समझा करो कि देखो तो जिया है उससे भाग करना है और जो पता करना है उससे गुना करना है। तो मेरे भाई असल में जो यहाँ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल दीजिए सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो असल में जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो जो ये 8 दिया गया है वो मेरे भाई यहाँ पर 6 लाख का मान है, और जो पूछा गया है वो यहाँ पर 50,000 का वैल्यू है।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 4 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर 4 जीरो खत्म हो गया। 5 से अगर हम काटेंगे तो 12 बार में हो गया। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 2/3 हमारा क्या हो गया, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना ऐड करना है इनमें, तो 2/3 ऐड करना है। आप ये मान के चलो कि सर इसमें भी 2/3 ऐड कर दो। इसमें थोड़ा ये कष्टदायक होगा, अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये कोशिश करना चाहिए आपको कि सर ये जो 8 यूनिट है, ये या ऐसे कह लो 6 लाख का मान, 8 यूनिट तो 50,000 का मान कितना होगा, यानी इतना। तो जब आप 3 में इतना ऐड करोगे, बेसिकली अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि सर अब जो है हमें इसमें ऐड करना है, तो 3 में आपको कितना ऐड करना है, 2/3। और यहाँ भी जो है मेरे भाई उसमें भी आपको ऐड करना है 2/3। तो अब जो नया वाला आ जाएगा, नया इन्वेस्टमेंट कह लो या मेरे भाई नया प्रॉफिट कह लो, 3 × 3 9 2 11/3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर मेरे भाई 15 2 17/3 आ जाएगा। यहाँ से ये 3 आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और देखो जो इतना तमाशा करने के बाद में 11 और 17 आया था, वो मेरे भाई चुटकियों में 11 और 17 आ गया। इतना करने के बाद में 11 17 आया था, वो एकदम चुटकियों में 11 17 आ गया। आप समझो इस बात को लेके, समझ रहे हो बात को। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि मेरा भाई अगर 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें ए का शेयर कितना होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये 4,20,000 जो है हमारा यहाँ पर, ये 4,20,000 रुपया हमारा कितने की वैल्यू है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 28 की वैल्यू है। और 28 की वैल्यू है तो हमें किसका मान निकालना है, 11 का। हालांकि सॉल्व करने की अगर आपकी इच्छा है तो सॉल्व करिए, और नहीं है तो आप 11 का मल्टीपल दे करके भी आंसर दे सकते हैं कि सर ये हमारे 11 से नहीं कटेगा, ये हमारे 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सर यही कटेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर सी की ऑप्शन है जो कट रहा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बना सकते हो, और इस तरीके से आप यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी 28 से अगर आपको काटना है तो आप 150 बार में काटो, कोई इशू की दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ के बात को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत है तो भाई बता दो यहाँ पे। अब आ जाओ, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है अंकित शर्मा सर स्पीड आपकी बहुत स्लो है। तो भाई एक काम करो, देखो तुम आराम से है ना क्लास को बाद में देखना और 2x की स्पीड पे देखना, ठीक है। क्योंकि यार है ना, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को अंकित भाई नहीं पढ़ाने आया। मेरी स्पीड जो है वो जब दिखानी थी, तो एसएससी में मैथ्स में 200 नंबर का पेपर होता है, और मेरे मैथ्स के जो स्कोर थे वो 200 में 224 नंबर थे। 224 से 227 थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पेपर था वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में था। तो एसएससी का पेपर आपको भी पता है, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, स्लो स्पीड से तो कुछ भी होने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो मैं वो बंदा हूँ मेरे भाई जिसने 9 मिनट में अपना पूरा प्रीलिम्स का पेपर खत्म कर दिया है, और मेंस के पेपर में 200 में 227 स्कोर है, ठीक है। तो पढ़ाई जब हमने खुद पढ़ाई की ना, जब हमको खुद पढ़ना था, तो हमारी स्पीड बड़ी खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे किसी की परवाह नहीं थी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, कौन स्लो है कौन फास्ट है उससे फ़र्क नहीं था। तो मैं अपनी स्पीड बरकरार रखता था। लेकिन आज आपको पढ़ाना है, और आज आपको पढ़ाना है तो मुझे वो गति रखनी पड़ेगी जिससे मेरी पूरी क्लास का हर एक बच्चा समझ पाए। जो थोड़ा होशियार होगा, मैंने पहले ही कहा था तुम बाद में 2x पे करके देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर सोचो उस बच्चे के जिसको मेरे भाई गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, और यहाँ आराम आराम से मध्यम मध्यम से चलने से उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँ तो उसका क्या होगा। आपके पास तो ऑप्शन है ना सर 2x पे पढ़ने का मेरे भाई, लेकिन मेरे पास में क्या ऑप्शन है बताइए, उन बच्चे के पास में क्या ऑप्शन है। तो सबको लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। आप बोलेंगे फास्ट पढ़ाने को, मेरे लिए बहुत बढ़िया काम है भाई, मैं 2 मिनट में लपेट दूंगा। इसीलिए कर दूंगा क्योंकि सिलेबस मेरा जल्दी हो जाएगा। आप कभी आइए हमारे मेंस के बैच में बैठिए, फिर हम आपको दिखाएंगे स्पीड होती क्या है, ठीक है। 200 में 227 कैसे हो जाता है, देखिए जैसे कई सारे शिफ्ट ऐसे होते हैं जिनमें पेपर बहुत टफ आता है, तो टफ आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। जैसे बाकी बच्चे 150 160 नंबर ही लेकर के आए थे, मेरे 190 से ऊपर थे वहाँ पे। तो जब सभी लोगों में 30-30 नंबर बढ़े थे ना, तो मेरे भाई 150 वाला 180 पे आया था, 60 वाला 90 पे आया था, मेरे ऑलरेडी 190 थे, उसमें 30 और बढ़ गए थे, तो वो 227 के करीब में चला गया था। समझ गए? आइए चलिए, ऐसे था। अब व्हेन समवन ज्वाइंड और लेफ्ट, अब ये हमारा एक नया टाइप है, और ये हमें समझना है कि जब हमारी कंपनी को कोई ज्वाइन कर लेगा, पहले वो था नहीं कंपनी में लेकिन अब ज्वाइन कर लेता है, तो कहानी क्या होगी, और कोई छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा। जैसे एवरेज में भी परिवर्तन होता है किसी के आने और किसी के जाने से, उसी तरीके से यहाँ पर भी। तो मैं सवाल का पहला दिखाता हूँ। कपिल स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को 50,000 के साथ में, पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर, और 3 महीना के बाद में मोनू ज्वाइन कर लेता है 70,000 के साथ में। एट द एंड ऑफ ईयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब यहाँ से हम सभी सवालों को एक लाइन में सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पर कपिल को लेकर के, तो ये हमारा कपिल हो गया और यहाँ पर ये मेरे भाई मोनू हो गया। अब लो फास्ट पढ़ाना है, मैं 2 मिनट में इतना कर दूंगा। ले भाई 50 हो गया। मैं मेरे भाई मेरे से बोलोगे ना, ये देखो काम खत्म भाई। 5 × 12 लिख दूंगा भाई। लो 3 इंटू तुम्हारा कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में 20 हो गया, 21 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अब ये मैं जब मैं मेरे भाई मेरे को पेपर निकालना होता तो ऐसे करते अपन, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे बहुत कम लिखना है या यूँ कह लो ना के बराबर लिखना है। लेकिन दिक्कत ये है क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्यों काटा, क्या काटा, अब वो समझाने की बात आती है। तो टीचर बनोगे ना तो जानोगे, यहाँ पे अभी नहीं होना टीचर, इसीलिए नहीं पता है। अब देखो हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ से जो सवाल करने हैं तो उनमें हमें कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। तो उन्हें हम कैसे साथ में लेके चलेंगे वो देखो। कपिल भाई 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा वाला जो भाई है हमारा यहाँ पर मोनू, वो कितना इन्वेस्ट करता है, तो वो 70,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये भाई के 3 महीने के बाद में ये भाई आता है, ये भाई के 3 महीने के बाद में ये आता है और साल के अंत में इनको प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे मानो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और साल के अंत में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब इसका मतलब मेरे भाई क्या है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने पूरा पूरा पैसा कितना महीना लगाया, 12 महीना लगाया। और मेरे से 3 महीने बाद ये बंदा आया, मतलब इससे 3 महीना कम इसकी वैल्यू होगी, यानी ये कितना होगा, तो 9 होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या बनाता है, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या बनाता है, तो प्रॉफिट बनाता है। तो यानी इसने कितना लगाया, 50,000 और इसने कितना लगाया, 70,000, ठीक है। इससे 3 महीने के बाद में यहाँ पर ये आया हुआ है, तो 3 महीना कम कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे ख़त्म करो, ये हो गया। 3 से काटोगे 4 बार में और 3 से काटोगे 3 बार में, कितना हो गया भाई मेरे, 20 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो गया, 21 हो गया। और ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे चलिए आ जाइए यहाँ पे, क्लियर रखिए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, सीजीएल मेंस का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग अब मेंस का क्वेश्चन भी उड़ा पाएंगे। सवाल में ये कहा गया, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 75,000 एंड बी ज्वाइन द बिजनेस 5 मंथ लेटर विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। आफ्टर 8 ईयर इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए ने 75,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया है और उसके 5 महीने के बाद में 80,000 मेरे भाई निवेश करके बी भी शामिल हो जाता है। तो जैसे मेरे 5 महीने के बाद में कोई आएगा तो मेरे में से 5 महीना कम कर दो। मेरे 2 महीने के बाद में कोई आएगा तो मेरे भाई 9 क्यों मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल देखो ये व्यक्ति पूरे साल पैसा लगा रहा है, यानी इसका पैसा लगेगा 12 महीना और इसके 3 महीने के बाद में ये आ रहा है, तो इसमें से 3 माइनस करो, यानी इसका पैसा लगेगा 9 महीना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 3 महीने बाद इसी में कन्फ्यूजन होता है, देखो छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गया। यही रीज़न है मेरे भाई धीरे धीरे आराम से मध्यम तरीके से पढ़ाने का, कि हर बच्चा समझ पाए। समझ गए तुम लोग, यही नहीं समझता है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब चुपचाप बोर्ड पर फोकस करो और यहाँ देखो, ए हो गया और बी हो गया। ए हो गया और कौन हो गया, बी हो गया। ए ने 75,000 निवेश करके व्यवसाय को शुरू किया, तो ए ने कितना निवेश किया, 75,000 किया, तो यहाँ पर 75,000 लिख देंगे। और 5 महीने के बाद में 80,000 निवेश करके बी भी शामिल हो जाता है। बी ने कितना किया है, तो 80,000 रुपये निवेश किया है। इनको प्रॉफिट 1 साल के अंत में मिलता है, 2 साल के अंत में मिलता है, कितने में, तो बोला गया 1 वर्ष के बाद में मिलता है। तो 1 वर्ष के बाद में मिलता है, मतलब इसने अपने पैसे पूरे के पूरे कितने महीने लगाए हैं, 12 महीने। और इसके कितने महीने के बाद ये आया, तो 5 महीने के बाद। तो इसमें से 5 कम करो, इसमें से 5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा सर ये प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, टाइम और टाइम, 3 0 से 3 0 हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 से काटोगे तो 16 बार में, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 15 बार। समझ में आ गया सर यहाँ पे। उसके बाद में क्या और काट सकते हैं, 4 से काटिए आप इसे 3 बार में, 4 से काटेंगे आप 4 बार में, तो 15 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी जो भी इनको प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद में, वो किस अनुपात में मिलेगा, तो 45 और 28 के अनुपात में मिलेगा, ठीक है। किस अनुपात में मिलेगा, तो 45 और 28 में मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलो पहले तुम सॉल्व कर लो कि सर यहाँ पर उनको प्रॉफिट इतने का मिला है,
यानी अगर हम बात करते हैं तो 45 28 8 5 13 4 2 6 1 7 73 यूनिट की वैल्यू दी गई है। और 73 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 4088 है, 4088 और कितना है तो 00 है। अगर हम यहाँ काटते हैं 73 से मेरे भाई यहाँ पर, तो पहली क्षेत्र के 18 और 7 छक 42 मेरे भाई 5 बार में जाएगा, तो 5 3 15 और यहाँ पर 7 पचे 35 और मेरे भाई यहाँ पर एक 36, ठीक है। और ये 35 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 35 और 8 438 हो जाएगा। 438 तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी अगर हम काटते हैं तो सबसे पहले ये 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5600। और अगर 1 यूनिट का मान 5600 है तो इसको कितना मिलेगा? 45 इंटू 5600 कितना मिलेगा? तो 45 इंटू 56, 45 का 6 गुना कितना होगा सर? 270। 270 का 0 आप अपने मन में 27 रखो, और 45 का 5 गुना 225 होता है, 225 और मेरे भाई 252 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 2 0 हमारे आ चुके हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद में यहाँ देखो 28 का 6 गुना, तो आप बोलोगे सर 28 का 6 गुना 20 का 6 गुना 120 और 8 6 48, 120 48 168 का मेरे भाई इतना 16 हमारे पास में। और 28 का 5 गुना कितना होता है? 140, 140 और मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 156 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 00 के साथ में, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब जो बेसिक वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो इस सवाल को इसी तरीके से बनाते हैं कि सर देखो ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, इतने की वैल्यू दे दी गई है तो हम इतने का मान निकाल देंगे इतने का। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि देखो सवालों के ऊपर में फोकस किया करो, ठीक है, थोड़ा तरीके से यहाँ पर समझा करो कि क्वेश्चन में असल में एग्जामिनर क्या कह रहा है। आप यहाँ पर अगर सही मायने में देखे थे तो इन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था कि इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। तो आपको मेरे भाई क्या ज़रूरत है वैल्यू निकालने की? आप यार समझदार प्राणी हो, आप मेरे भाई बाई ऑप्शन चले जाओ ना। जितनी नज़र सवाल पे उतनी नज़र ऑप्शन पे। आपका प्रॉफिट का रेशियो 45 और 28 का है, तो इनमें से ये देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 45 और 28 का देगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा मेरे भाई जो 45 और 28 का देगा, बाकी कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे भाई बाकी कोई और ऑप्शन अगर होगा तो यहाँ 4,08,000 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, यही जो भी है 4,08,800 के बराबर। कहने का मतलब क्या होता है कि या तो इनके सम इसके बराबर में होंगे, सम बराबर होगा तो रेशियो नहीं, रेशियो बराबर होगा तो सम नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर पहला ऑप्शन का रेशियो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन का रेशियो देखते हैं। अगर हम इसको काटते हैं सर, किससे काट दें? 8 6 48, यहाँ पर 8 से काटते हैं तो 8 का मेरे भाई 3 गुना 24 हो जाएगा, 12 हो गया है, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, और 8 से 5 बार में। अगर हम इसे काटते हैं 8 से, तो 8 से एक बार में 8 हो जाएगा, 76 का मतलब 8 9 72 और 8 6 48 हो जाएगा। अगर हम इसे और काटते हैं, मान लो मेरे भाई यहाँ पर किससे काट लें हम इसे? 3 से काट लें क्या? 3 से हमारा ये कटेगा? नहीं कटेगा। मेरे भाई 7 से हम इसे काट सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। 7 से हम काटते हैं तो 7 का 4 गुना 28 और 7 पचे 35, और 7 से काटेंगे मेरे भाई तो 7 का 2 गुना 14, ठीक है, और 7 8 56। ये देखो मेरे भाई ये 45 और 28, 45 और 28 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बस इसको टिक कर लो, यही काम खत्म। अब आप बोलोगे सर मेरे भाई दूसरा ऑप्शन भी तो कोई और हो सकता है। मैंने एक ही सिंगल लाइन कहा आपसे कि अगर इनका सम इसके बराबर होगा तो एक ही ऐसा ऑप्शन पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई हो सकता है जो 45 और 28 के रेशियो में हो, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ, मानो मैं ये कह रहा हूँ a प्लस बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और यहाँ पर इनके बीच में रेशियो 1 और 3 का होना चाहिए, ठीक है। कितने तरह के ऑप्शंस बना सकते हैं? तो देखो 8 कैसे जोड़ने पर आता है। 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे आएगा। इनमें रेशियो देखो तो 1 और 7 का है, इनमें रेशियो देखोगे तो 1 और 3 का है, इनमें रेशियो देखोगे तो 8 है, और इनमें भी रेशियो देखे तो 1 और 1 का है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई 8 तो बनता है 4 अलग अलग तरीकों से। इससे भी 8 बनता है, इससे भी 8 बनता है, इससे भी 8 बनता है, इससे भी 8 बनता है। लेकिन 1 और 3 के मेरे भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 1 और 3 के रेशियो में होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ 4,08,800 बनेगा तो 4 अलग अलग तरीकों से, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 45 और 28 के रेशियो में होगा। बस हमको उसे ढूंढना है और उसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी आप अगर इससे भी और ज़्यादा मेरे से शॉर्ट में जाना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, फिर और क्या कह सकता हूँ मैं? कुछ नहीं कह सकता फिर। ठीक है, 7 दूनी 14 16,
हाँ एक मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है कि अगर आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में जाना चाहते हो, जैसे मैं आपकी जगह होता, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, रिसर्च किया करो ना यार क्वेश्चंस पे। देखो ये हमारा किससे कट रहा है 28 से, या ये किससे कट रहा है 45, 45 का मतलब 9 से कट रहा है। तो इसमें से देख लो कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो 9 से कटेगा। यहाँ पर ये 4 भाग में हर क्वेश्चन के ऊपर में रिसर्च करो। मैं मेरे भाई ज़्यादा सवाल लगाने से बेहतर मैं एक सवाल को ज़्यादा तरीके से लगाने का समझता था, क्योंकि मेरा उससे दिमाग खुलता था। अब ये देखो ये 45 है, 45 का मतलब 9 का मल्टीपल है। तो 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 से कट रहा है। 5 और 2 7 बिल्कुल भी नहीं कट रहा। 8 और 2 10 और 4 14 बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 2 बिल्कुल भी नहीं कट रहा। 1 सेकंड में आंसर आ गया भाई। लो, बात ही खत्म हो गया भाई। बाकी खत्म हो गया, बस बात खत्म तो बात खत्म। क्यों सॉल्व करे भाई? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा यहाँ पर ये वाला 45 है, 45 का मतलब पहला वाला 9 का मल्टीपल होगा। 5 2 7 और 2 9 का मल्टीपल है, यही आंसर है। ना ये है, ना ये है, ना ये है। और अगर गहराइयों में चेक करना है, ये 7 का मल्टीपल है। चारों ऑप्शन में डिवाइड करके देख लो मेरे भाई, ये तुम्हारा 7 से कटेगा। 7 का दोगुना 14, 16 हो गया। 7 का दोगुना 14, 28 हो गया। खेल खत्म। तो दुनिया के नज़रों में ये मेंस का सवाल है, उनके नज़रों में यहाँ पर जो है आंख में धोखा दे सकता है, लेकिन हमारी नज़रों में ये नहीं देगा। अब आप बता दीजिए भाई साहब, आपको स्लो पढ़ना है, तेज पढ़ना है, मॉडरेट पढ़ना है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना है? क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊं तो मेरे भाई मेरे लिए बहुत आसान है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत तेजी में सिलेबस खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें फिर वही बात है, 2 2 3 3 4 4 अप्रोच आप लोगों को हम नहीं सिखा पाएंगे, और सवालों को कैसे विद इन सेकेंड समेटना नहीं बता पाएंगे। आप सोचिए इतना बड़ा सवाल था जिसको हम लोगों ने तरीके से, देखिए पहले वही जब को सॉल्व किया था, हमें कितना वक्त लग गया था सॉल्व करने में, पूरा लंबा चौड़ा इतिहास निकाला, और बाद में जब हम लोगों ने दिमाग लगाया एक लाइन में हमारा बन गया। ठीक है, तो हम कई सारे तरीकों से यहाँ पर जो है वो हम सीख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पीड बिल्कुल। तो देखो मैं स्लो भी नहीं पढ़ाना चाहता, मैं फास्ट भी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बस मेरे भाई ये चाहता हूँ कि जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, मानो यहाँ पर जो क्लास 5 लेक्चर में ख़त्म होना था, अगर 5 की जगह वो 6 में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आए वो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ें ना, हम लोग इन बातों का स्पेशली ध्यान दिया करें। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर ये बोलते हो ना कि सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं क्लास में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो होता नहीं है, या हमारे स्कोर बढ़िया नहीं होते हैं। या कई कहते हैं सर क्वेश्चन तो सारे बना लेता हूँ, लेकिन सर वहाँ पर क्या होता है, टाइम लग जाता है। इसीलिए क्योंकि आप क्वेश्चन बनाने में लगे होते हैं। अक्सर धीरे धीरे आप लोगों की जो मानसिकता होने लगती है ना, और उसको सुधारना ज़रूरी है इस उम्र में, वो ये होने लगता है कि क्वेश्चन देखा नहीं, बनाना शुरू करो, बनाना शुरू करो, बनाना। अरे पढ़ तो लो, क्या है। आप ये बताओ, क्या आप लोग इतना नहीं सोच सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर में कि सर ये 9 का मल्टीपल है तो पहला वाला भाग 9 का मल्टीपल होगा? कौन सी ऐसी तो चीज़ थी जो आप कल्पना ही नहीं कर पाए? क्यों नहीं सोचा आपने? बताइए। 3 इडियट वाला वही कहानी है ना, कि सारे के सारे इस भीड़ में लगे पड़े हैं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। कभी कोई सोचता ही नहीं है, कुछ नया ही नहीं सोचता है, इनोवेटिव वहां पर नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन है ना, दिमाग का खेल है मेरे भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टूट जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बढ़िया तरीके से और खींच लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, बट जितना पढ़ा रहे हैं तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलो भाई, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।